बुढ़ा इतना बोलते ही बेहोश हो गया। बुढ़ा एमसी के शरीर में चला गया और अपने पुराने शरीर को दूर फेंक दिया। मुट्ठी बनाते हुए अपने न्यू शरीर को वो देख रहा था। बुढ़ा ईविल से हंसते हुए बोला, इतना बेकार भी नहीं है, मुझे सफलता मिल गई। ये कमीना उसे पहले से ही मेरी 2QI और स्पिरिचुअल पावर से दबा देना चाहिए था। एमसी आत्मा के रूप में बोलता है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, ये दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। आत्मा के रूप में एमसी बोलता है, मुझे जीवित रहना होगा और मेरे क्लैन का बदला लेना होगा। बुढ़ा बोला, मैं उसकी स्ट्रॉन्ग फील से हैरान था, लेकिन ये व्यर्थ है। बुढ़ा जोर से श्वास लेता हुआ एमसी को अपने मुंह की ओर खींचने लगा। बुढ़ा एमसी की आत्मा को पूरी तरह से निगल गया। इतने में ही काला कपड़ा वाला बंदा तलवार हाथों में लेता हुआ बुढ़े की तरफ जाने लगा। बुढ़ा पीछे किसी की उपस्थिति महसूस करता है। काला कपड़ा वाला बंदा बोला, आप सचमुच में अमेजिंग डेमोनिक मास्टर हैं। इतना कहकर वो बुढ़े पर हमला कर देता है। बुढ़ा कहता है, डैम इट, आत्मा पे कब्जा करने की टेक्निक बस खत्म ही होने वाली थी। इतना वो बोल ही रहा था, उतने में काला कपड़ा वाला बंदा एमसी की गर्दन पे हमला कर देता है। हमें चारों तरफ रेत और रेड ओरा दिखाया जाता है। वहां से सीन चेंज होता है। हमें खुले आसमान को दिखाया जाता है। फिर एक घर दिखता है जिसके अंदर से कोई बोल रहा है, मेरा सिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फट जाएगा। एमसी बोलता है, मैं कहाँ हूँ? मेडिकल रूम, मेरा गला सूख रहा है। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए। एमसी कटोरे में से कुछ पी लेता है। उफ, कितना कड़वा है, क्या ये दवा है? एमसी अपने हाथों की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है। एमसी इतने जोर से चिल्लाता है कि कांच भी टूट जाते हैं और कहता है, क्या मेरे हाथों में खराबी है? एमसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है और कहती है, मैंने अभी अभी कुछ टूटने की आवाज सुनी। हमें नौकरानी का नाम बताया जाता है, योनोवा। एमसी कांपते हुए योनोवा के कंधे पर हाथ रख के बोला, योनोवा, क्या ये तुम हो? तुम जवान कैसे हो गई? योनोवा बोली, यंग मास्टर, क्या आपने एक और बुरा सपना देखा है? यह एक सपना ही होगा। एमसी के पैर में कांच चुभ जाता है और थोड़ा खून निकलता है। योनोवा बोली, यंग मास्टर, आप उस पर नंगे पैर क्यों चले? एमसी अपने मन में कहता है, क्या दर्द नहीं होता? यह तो असली महसूस हो रहा है। एमसी लेफ्ट साइड देखता है और कहता है, क्या हो सकता है? एमसी चौंकते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। पीछे से योनोवा बोलती है, यंग मास्टर, आपको घायल पैर के साथ नहीं घूमना चाहिए। एमसी अपने मन में कहता है, यह तो असंभव है। ऐसा क्यों है? एमसी को अपने पुराने जीवन की मेमोरी याद आती है, जब उसने मूर्ति के सर के साथ अपना सर फोड़ा था। एमसी कांपते हुए मूर्ति की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, योनोवा, यह मूर्ति मेरे पिता से मिलने से मना कर रही है। मैंने इसे खुद सजाया था। योनोवा बोली, लगभग 5 दिन हो गए हैं यंग मास्टर। एमसी बोलता है, क्या 5 दिन? मैं खुद ही पता लगाऊंगा। योनोवा चौंकते हुए सामने की तरफ देखती है। एमसी के शरीर से रेड रेड ओरा निकलता है। वो सिर ऊपर की तरफ उठाता है। योनोवा पीछे से बोलती है, यंग मास्टर। एमसी अपना सिर पत्थर की मूर्ति के सिर से जोर से मारता है। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूर्ति के पीछे से योनोवा बोलती है, यंग मास्टर। एमसी दांत पीसते हुए कहता है, यह कोई सपना नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ और इस मूर्ति को देखते हुए मुझे पता है मेरे पास सिर्फ 3 साल है। 3 साल पहले जब हमारा ज्ञान खत्म हो गया था। सच में एमसी बहुत खतरनाक दिख रहा है। कहानी में आगे बढ़ते हुए एमसी कहता है, मैं करूंगा। एमसी खतरनाक चेहरा बनाते हुए बोला, मैं अपने लोगों और तियानजोंग क्लैन की रक्षा करूंगा। तियानजोंग क्लैन हेनान के तियानजोंग पर्वत के पास मौजूद एक मार्शल क्लैन था। यहाँ ऐसे कितने परिवार थे जिन्होंने बहुत समय पहले ही अपना नाम पहाड़ों के नाम पर रखा था, लेकिन योंग क्लैन ने उन सभी को यूनिफाइड कर दिया था। हेनान के लोग उन्हें तियानजोंग योंग क्लैन कहते थे। जो लोग उस समय को याद कर सकते हैं वे क्लैन की तारीफ करते हैं। तियानजोंग योंग क्लैन का फेम गिर गया था और अब लोग उनकी पहले की तरह तारीफ नहीं करते। वे केवल तियानजोंग क्लैन के सिवाय कुछ नहीं रह गए थे। तभी कोई चाय पीकर उसका कप नीचे रखता है और कहता है, 30 साल हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं है। एल्डर योंग गोसोंग के बाद हेनन का सुप्रीम ड्रैगन हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। तियानजोंग क्लैन का हेड, जिसका नाम योंग बियान है। हर कोई हमारे क्लैन को मानता है, लेकिन हमारे पहले स्वरूप की छाया से ज्यादा कुछ नहीं। ये दुख की बात है कि हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। एमसी की माँ बोली, आशा करते हैं कि हवारीन जल्दी से ठीक हो जाए और हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। एमसी का डैड बोला, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। मैं भी बिना सोचे समझे कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैंने बहुत जल्दी दूसरी शादी कर ली, जबकि वो अपनी माँ की मौत से उभर भी नहीं पाया था। एमसी की स्टेप मॉम बोली, हमें धैर्य रखना चाहिए, शायद उसे अभी और समय चाहिए। मैंने सोचा था कि समय के साथ ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती जा रही है।
5 दिन पहले जब मैं उससे मिलने गया था तो उसने अपने बगीचे में एक मूर्ति रखी और मुझसे ये दिखावा करने के लिए कहा कि वो मूर्ति उसकी है। मुझे माफ करें, मैं बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा हूँ। योनोवा दौड़ते हुए आई और बोली, क्लैन हेड। एमसी का डैड पीछे मुड़ते हुए बोला, होनवा क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? योनोवा रोते हुए बोली, यंग मास्टर ने खुद को चोट पहुंचा ली और वो बेहोश हो गए हैं। ये बात सुनकर दोनों चौंकते हुए बोले, क्या तुम क्या कह रही हो? वहां से सीन चेंज होता है, हमें एमसी का रूम दिखाया जाता है। एमसी बेहोशी की हालत में देखता है कि वो अपने सपने में अपनी माँ के साथ झरने के पास मछलियां पकड़ने गया था। एमसी की मॉम बोली, क्या तुम्हें रैपिड झरने का ये रास्ता पसंद है? एमसी बोला, हाँ, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। एमसी अपनी माँ से कहता है, माँ देखो मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ी। एमसी सामने की तरफ देखता है और कहता है, मॉम। फिर वो मछली छोड़कर अपनी माँ के पास दौड़ता है। मॉम आपको क्या हुआ? वहां से सीन चेंज होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी की माँ लेटी हुई थी और एमसी रो रहा था। एमसी की माँ उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोली, यहाँ आओ मेरे प्यारे बच्चे। एमसी बोला, मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ कॉम पकड़ने के लिए जा रहा था। एमसी अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, मॉम। उसकी मॉम बोली, ओके रोना बंद करो मेरे बेटे, उन शापित आंसुओं को बहाना बंद करो। ये बात सुनकर एमसी अपना सिर ऊपर की तरफ उठाता है और देखता है कि उसकी माँ की जगह एक बुढ़ा है। बुढ़ा गुस्से में बोला, तुम कमजोर हो रहे हो, मैं तुम्हारा सिर एक उपहार की तरह ले जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एमसी को खाने ही जा रहा था। तभी एमसी घबराते हुए जाग गया। एमसी अपने राइट साइड देखता है, यह स्थान जाना पहचाना फिर भी अजनबी लग रहा है। जब मैं छोटा था ये मेरा कमरा था, अगर मैं अभी भी यहाँ हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। वह पास्ट जब मैं अपने पिता से नफरत करता था और अपने परिवार से अलग हो गया था। मेरे पिता और परिवार की मृत्यु हो गई, क्लैन खत्म हो गया, शायद मैं वो सब होने से रोक सकता हूँ। इतने में एमसी से रेड ओरा निकलने लगता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नौकर और एक नौकरानी बातें कर रहे थे। नौकर बोला, क्या तुमने सुना? उसने सच में मूर्ति को अपने सिर से मारकर तोड़ दिया था। नौकरानी बोली, बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा बीमारी के कारण बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। नौकर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पर कब्जा कर लिया होगा। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, इतने में एमसी जोर से दरवाजा खोलता है। वे दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। एमसी अपने सिर और पीठ पर हाथ रख के बोला, अचानक मेरे शरीर में क्या गड़बड़ हो गई है? मुझे अचानक गर्मी महसूस हो रही है और मेरे निचले डेंटियान में से गर्मी आ रही है। मुझे एक महिला की जरूरत है, मुझे एक महिला की जरूरत है। होली सीट। इस दौरान चलने फिरने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये उस बुढ़े आदमी की जैसी एनर्जी है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ये यंग एनर्जी के रूप में प्रकट हो रही है। ये तो ज्यादा है, ये अच्छा नहीं है। एमसी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं करूं तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये कहकर एमसी वहां से भागने लगता है। दोनों लड़कियां उसे ऐसे जाते हुए देखकर रोती हैं। एक लड़की बोलती है, यंग मास्टर, अभी भी ठंड है, आपको ऐसे कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए। एमसी बांस के जंगल के बीच से भागते हुए कहता है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो उस बुढ़े आदमी की एनर्जी मुझे खा जाएगी। एमसी छलांग लगाकर पानी में कूद जाता है। पानी से बाहर आता है, उसका शरीर इतना गर्म होता है कि भाप निकल रही होती है। एमसी कहता है, मैं बच गया। एमसी चौंकते हुए सामने की तरफ देखता है, तभी कोई उसका नाम पुकारता है, हाउ अरीन। एमसी बोलता है, फादर। एमसी का डैड उसके पास दौड़ते हुए आता है। डैड कहता है, तुम क्या कर रहे हो? डैड उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इतने ठंडी के दिनों में ऐसा करना, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे सिर के बारे में क्या तुम ठीक हो? एमसी अपने मन में कहता है, आई मिस यू फादर। एमसी अपने डैड को गले लगाने जा रहा होता है, लेकिन अपने मन में सोचता है, अचानक अगर मैं स्नेहपूर्वक व्यवहार करूं तो हर किसी को यह अजीब लगेगा। अभी के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे एमसी अपने डैड को गले लगाता है। एमसी गले लगाते हुए कहता है, फादर, मैं वापस आ गया हूँ। यदि ये एक सपना है तो मैं आशा करता हूँ कि मैं कभी नहीं जागूं। यदि ये एक भ्रम है तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। 3 महीने बाद एमसी और उसका भाई मछली पकड़ने आए थे। भाई हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि शर्त में जीत जाऊंगा। एमसी कहता है, हाँ, क्या तुम जीवन भर मछली पकड़ते रहे हो या ऐसे ही कुछ?